गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद उनको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, इंडियन लॉ के हिसाब से स्कूल चलाना एक सामाजिक सेवा है। कोई भी एक भी रुपए अर्न करके अपने घर में नहीं रख सकता, भले ही प्राइवेट स्कूल कितनी भी फैसिलिटी क्यों ना प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन स्कूल का पैसा स्कूल में ही खर्च होना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि जब ये लोग अर्न नहीं करते हैं तो एवरी ईयर टीचर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एवरी ईयर फी को इंक्रीज करते हैं, क्यों ड्रेस एंड बुक्स के नाम पर पेरेंट्स को लूटा जाता है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल्ड में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। हर चीज आपको स्कूल से लेनी है। यूनिफॉर्म आपको स्कूल से लेना है, बुक्स आपको स्कूल से ही लेनी है, शूज आपको स्कूल से लेना है, बेल्ट भी आपको स्कूल से ही लेनी है। लेकिन अगर आपको एजुकेशन लेना हो तो आप बाहर जा सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप ट्यूशंस बाहर लगवा सकते हैं। इनका बस चले तो बच्चों को खाने के लिए चावल भी स्कूल से ही मैंडेटरी कर दे। स्कूल का जब भी मन करता है छड़ी घुमाकर पेरेंट्स से पैसे निकाल लेता है, बस यूनिफॉर्म ही तो चेंज करना है। हमारी गवर्नमेंट इतनी पॉलिसी लाई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बच्चे की फी इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पाता है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाहता है, ताकि जॉब लगने के बाद उनको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्या लगता है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही स्कैम होता है? प्राइवेट स्कूल में कई सालों से स्कैम चलता आ रहा है। हर विलेज, हर टाउन, हर सिटी में बड़ी आसानी से स्कैम किया जा रहा है, लेकिन इसको कवर करने के लिए कोई मीडिया है ही नहीं। कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एनजीओ इसके बारे में बात ही नहीं करते। इंडिया में अगर आपको स्कूल खोलना है तो आरटीई एक्ट 2009 के हिसाब से कोई नॉन प्रॉफिट सोसाइटी होनी चाहिए, या फिर कोई ट्रस्ट होना चाहिए, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से नॉन प्रॉफिट एंटिटी होनी चाहिए। इन सभी चीजों को मिला करके ये कह सकते हैं कि स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही यूज किया जा सकता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज मेरा मन किया, मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड स्कूल खोला एंड देन टीचर्स को हायर किया, देन एडमिशन करना स्टार्ट कर दिया। ये सारे जो रूल्स हैं ऑन पेपर तो बहुत ही सॉलिड हैं, लेकिन आज की डेट में टैक्स को चुराना, ब्लैक मनी को व्हाइट करना एंड बड़ी कंपनीज के टैक्स को घुमाना एंड मन चाहे तरीके से बच्चों पर कोई भी प्रोडक्ट चिपका करके उनके पेरेंट्स से पैसे निकालना, इन सभी चीजों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो गया है प्राइवेट स्कूल। यही रीजंस है कि नेता, माफिया एंड करप्ट बिजनेसमैन की फर्स्ट चॉइस प्राइवेट स्कूल बन चुकी है। और ये जो हमारे ज्ञान का मंदिर है, आजकल उन हाथों में चला गया है जिन हाथों में पहले ही इंडस्ट्रीज होती थी, पॉलिटिक्स होती थी और कुछ केसेस में तो हथियार भी होते थे। और मैं ये नहीं कहता कि सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे ही हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। इंडिया का जो लॉ है हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप एजुकेशन सेक्टर को अवॉइड करें। और भी मार्केट में कई सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। स्कूल से देश का फ्यूचर जुड़ा है। यही रीजन है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए। और ये जो रूल्स हैं सिर्फ ऑन पेपर तो बहुत ही सॉलिड है, पर अगर ये रूल फॉलो हो जाते तो आज जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर के प्राइवेट स्कूल की दादागिरी उनको ना झेलनी पड़े। प्राइवेट स्कूल जितना अर्न करता है उतना ही इसका लालच बढ़ता जाता है। एक टीचर जो स्कूल का बैकबोन होता है, जिसकी वजह से उनका घर भरता है, उनको भी एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजंस भी मैं बताता हूँ। एक प्राइवेट स्कूल को जब एफिलिएशन लेना होता है सीबीएसई से, तो उससे पहले उनको स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी अप्रूव करानी होती है। और उस एनओसी अप्रूव करते समय जो गवर्नमेंट होती है वो उनको साफ तरीके से समझाती है कि आप अपने टीचर को उतनी ही सैलरी दोगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर को मिलता है। और उसके बाद जब सीबीएसई एफिलिएशन अप्रूव करता है तो वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट में देता है कि आप अपनी टीचर को उतनी ही सैलरी दोगे जितना कि एक स्टेट गवर्नमेंट टीचर को मिलता है। कई प्राइवेट स्कूल तो टीचर को रखते इसी शर्त पे हैं कि हम आपकी ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, बट आपको पूरे ईयर का चेकबुक साइन करके देना होगा।
टीचर की सैलरी ज्यादा दिखाते हैं और बाद में सारा पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं। एक टीचर से ये सुबह शाम इतना काम कराते हैं कि उनको 1 घंटे भी नहीं मिलते कि वो लाइब्रेरी में बैठकर खुद को अपग्रेड कर सके। टीचिंग के साथ साथ दुनिया भर का काम, जिस काम के लिए दूसरे स्टाफ को हायर करना चाहिए वो काम भी ये टीचर से ही कराते हैं। यही रीजन है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर 35 इयर्स तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ताकि प्राइवेट स्कूल के ट्रैप से वो छूट सके। एक प्रिंसिपल बिना किसी प्रिंसिपल के स्कूल चलाता है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। और एक टीचर जब अपने आसपास ये सारी चीजें देखता है तो कुछ टीचर तो अपोज करते हैं, कुछ टीचर साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ टीचर उन्हीं की तरह बन जाते हैं और वो ट्यूशन मॉडल अपना लेते हैं। और जो टीचर ट्यूशन मॉडल अपना लेते हैं उनका सारा फोकस ट्यूशन खोलने में चला जाता है और स्कूल में पढ़ाना कम कर देते हैं, सारा फोकस ट्यूशन में ही करते हैं। और कहीं कहीं तो बच्चों को इनडायरेक्टली और कहीं कहीं डायरेक्टली फोर्स किया जाता है ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए। अब बच्चा मजबूरी में आ जाता है और दोनों तरफ से फंस जाता है। स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है और ट्यूशन वाले टीचर ज्यादा फीस ले रहे हैं। और अगर आपने अपने क्लास टीचर के अलावा कोई और टीचर हायर कर लिया तो उसी दिन से बच्चे का बुरा टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। इंडिया उन 155 कंट्रीज में से एक है जहां पे एजुकेशन एक राइट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट सेक्शन 12(1)(c) के हिसाब से चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, अपने एरिया के 1 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गरीब बच्चे हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स की सैलरी लेस देन 1 लाख है, उन बच्चों के लिए 25% सीट रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो जो गरीब बच्चे हैं वो भी इन 25% सीट्स पर पढ़ सके। ये पूरी तरीके से सही नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई होती है, कहीं कहीं गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। ASCR रिपोर्ट 2018 के हिसाब से देखा जाए तो 5th ग्रेड के बच्चों को डिजिट दिया गया सिंपल डिजिट से डिवाइड करने के लिए, जिनमें से गवर्नमेंट स्कूल का जो परसेंटेज था 65.1% था एंड जो प्राइवेट स्कूल का परसेंट था 39% था। एट द एंड बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश को कोई सबसे ज्यादा लूट रहा है तो प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन हैव फन, प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।